नक्सलियों के साथ जो कल पुलिस की एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 29 नक्सली मारे गए, उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश हम कर रहे थे और इस जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, इस रास्ते के आगे ही वो घटना स्थल है। और इस बीच जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, मेरी नज़र पड़ी इस गेट पर। इस गेट को आप देखिए, ये नक्सलियों का बनाया हुआ प्रवेश द्वार है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि ये जो इसके आगे का जो इलाका है, वो नक्सलियों का इलाका है और यहाँ पर नक्सलियों की तूती बोलती है। नक्सलियों के इस आतंक को ख़त्म करने का काम जो है, कल पुलिस के जवानों ने किया है। 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें उनके टॉप लीडर्स शामिल थे। ये जो इलाका है, लंबे समय से पुलिस पार्टी का इस इलाके में हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि ये पूरी तरीके से माओवादियों का गढ़ माना जाता है। नक्सलियों के जितने टॉप लीडर्स हैं, वो इस इलाके में हमेशा छुप कर रहते थे। इस इलाके में ही उनकी पूरी रणनीति तैयार होती थी, किस तरीके से फोर्स पर कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से फोर्स को जवाब दिया जाएगा। उस इलाके में नक्सलियों के कोर जोन में घुसकर जवानों ने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। आज कांकेर में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कल्याण निलेसेला वहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बस्तर के आईजी भी वहाँ पर मौजूद हैं। सभी नक्सलियों की शिनाख्ती की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो टॉप लीडर्स हैं उनके शिनाख्त हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं जो आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये पूरा जंगलों का इलाका है। दोनों साइड पहाड़ियाँ हैं, बीच में छोटी सी खाई भी है। इस तरह की जगह का इस्तेमाल नक्सली हमेशा एम्बुश लगाने के लिए करते हैं, जब वो सर्चिंग पे निकले जवानों को फंसाते हैं। और यही कारण है कि इस तरह के इलाके में ही अधिकतर नक्सलियों का डेरा होता है। हालांकि अभी तक हम उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है, ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। हमारी कोशिश लगातार जारी है उस इलाके में पहुंचने की, लेकिन अभी तक वो स्पॉट हमें मिल नहीं पाया है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो जंगल है काफ़ी घने हैं, और साथ ही जिस तरीके का यह इलाका है, पहाड़ी का यह इलाका है, और पहाड़ी के इलाकों में स्पॉट को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता है। हमने भी कुछ सफ़र बाइक से तय किया, फिर 10 से 15 किलोमीटर हम दूसरे छोर पे पैदल भी चल चुके हैं, और अभी भी हमारी कोशिश जारी है कि किसी तरीके से उस ग्राउंड पर पहुंचा जाए। मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जब हम निकले हैं, तो बीच जंगल में जिस रास्ते से होकर हम गुजर रहे थे, हमें यहाँ पर एक स्ट्रेचर मिला है, जो लकड़ी की जुगाड़ से जो जवानों ने बनाया है। और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो जवान घायल हुए थे इस मुठभेड़ में, उन जवानों को लाने के लिए ये जुगाड़ से लकड़ियों के माध्यम से जंगल में के जो बांस हैं, उन बांस के सहारे जो है जवानों ने ये स्ट्रेचर बनाया था, जिसमें काफ़ी दूर तक वो अपने साथियों को कंधे में ढोकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जिसके बाद यहाँ से जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक शायद एम्बुलेंस पहुँच गई थी, और यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से जो है जवानों को, घायल जवानों को जो है वो बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। रायपुर में उनका इलाज चल रहा है। इस पूरी मुठभेड़ में जहाँ 29 नक्सली मारे गए थे, वहीं 3 जवान जो है वो भी घायल हुए हैं, जिसमें बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर भी शामिल है। एक बड़ी मुठभेड़ थी, तो जवान जो है पूरी तैयारी के साथ चले थे। उन्हें पता था कि इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है, और नक्सलियों के जो टॉप लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में जवानों की तैयारी पूरी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गोलियां दोनों साइड से चलेंगी, और जब दोनों साइड से गोलियां चलेंगी तो जवानों को भी गोली लग सकती है। जवान जब इस तरह के इनकाउंटर्स के लिए निकलते हैं, तो एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी के साथ वो निकलते हैं, जिसका सबूत यहाँ पर हमको दिख रहा है। देखिए, ये एक कपड़ा है, जिसमें इस कपड़े में जो है इसे बांधा गया है। इस कपड़े को बांधा गया था इस दोनों बांस के बीच में, और इसमें ही जो घायल जवान हैं उन्हें लेटाकर फिर जो साथी जवान थे वो उन्हें कंधे पर ढोकर यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके पश्चात जो है यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें बाहर निकाला गया है। जवान फिलहाल जो घायल जवान हैं उनकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और लगातार जो है इस तरह के ऑपरेशन, जिस तरीके के ऑपरेशन जो है बस्तर में चल रहे हैं, उससे नक्सलवाद काफ़ी बैकफुट पर नजर आ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन के भी ये दावे हैं, अब पुलिस के भी ये दावे हैं कि इस इलाके में जो चुनाव है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इनकाउंटर्स चल रहे हैं उसके बाद जो है नक्सली काफ़ी बैकफुट पर। इस वक्त मैं उस हापाटोला गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ कल पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने दावा किया है इस मुठभेड़ में 29 माओवादियों के मारे जाने का, जिनके शव भी कांकेर जिला मुख्यालय ले जाए गए हैं। हम निकले थे इस पड़ताल में कि इस मुठभेड़ की क्या सच्चाई है, उसे जानने के लिए हम निकले हुए हैं। सुबह तकरीबन 4 बजे से हम इन जंगलों की खाक छान रहे हैं, और अब तक वो जगह हमें नहीं मिल पाई है जहाँ पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है। तकरीबन हमें 6 से 7 घंटे का वक्त बीत चुका है इन जंगलों में, लेकिन वो जगह अभी तक हमें नहीं मिली है। हालांकि वो गांव हमें जरूर मिल गया है, बेहद घने जंगलों के बीच में। आप देख सकते हैं चंद घर ही गिनती चुनती के ये घर हैं जो यहाँ पर है, और ये एक छोटा सा गांव है जो बेहद घने जंगलों के बीच में बसा है।
जब हम आ रहे थे तो हमें उम्मीद नहीं लग रही थी कि इतने घने जंगलों के बीच में भी कोई गाँव होगा। तो एक समय हम हिम्मत भी हार चुके थे, लेकिन हम आगे बढ़े हैं और आखिरकार ये गाँव हमें मिला है। अब हमें जानकारी मिल रही है कि इसके आगे कुछ दूरी पर जो है एक और गाँव पड़ेगा, जिसके नज़दीक पहाड़ियों में ये मुठभेड़ हुई है। हमारी कोशिश लगातार उस स्पॉट तक पहुँचने की जारी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरी इस ओर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, आप दिखाइए। ये देखिए, ये बीच गाँव में जो है ये नक्सलियों का स्मारक बना हुआ है। ये लकड़ी का बना हुआ नक्सलियों का स्मारक है। जो नक्सली जो है अपने मारे गए साथियों की याद में ऐसा स्मारक बनाते हैं। आप देखिए कि बीच गाँव में, हालाँकि बेहद घने जंगलों में, पहाड़ियों के बीच में ये गाँव बसा है, जहाँ पर नक्सलियों ने बीच गाँव में अपना स्मारक बनाकर रखा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों की कितनी दहशत इस क्षेत्र में होगी। ऐसे बहुत से स्मारक हमने इस अपने इस सफ़र के दौरान देखे हैं, जो आगे की खबर में हम आपको दिखाएँगे। फिलहाल हमारी कोशिश है कि हम उस स्पॉट तक पहुँचे जहाँ पर ये भीषण मुठभेड़ का दावा पुलिस कर रही है, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है छत्तीसगढ़ में, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको पल-पल की खबर दिखाएँ, उस जगह से हम आपको खबर दिखाएँ जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। तो कुछ देर में हम उस इलाके में भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। हालाँकि 8 घंटे हमें इस जंगल में हो गए हैं, अब तक हमें स्पॉट मिला नहीं है। भीषण गर्मी का समय है, लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी है। मंगलवार की दोपहर पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें 29 नक्सली मारे गए थे और आज कांकेर में पुलिस ने इनकी शिनाख्त की भी कोशिश की है। बहुत से जो टॉप लीडर्स थे, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। आज हम ग्राउंड ज़ीरो के लिए रवाना हुए थे। हालाँकि इन घने जंगलों में, इन पहाड़ी जंगलों में हम उस स्पॉट तक तो नहीं पहुँच पाए जहाँ पर फायरिंग हुई थी, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहों पर हम पहुँचे जहाँ से जवान गुजरे थे, जहाँ से नक्सलियों के शव निकाले गए हैं। बहुत से स्पॉट पर हमें खून के धब्बे देखने को मिले, साथ ही जो भोजन वहाँ पर जवानों ने जो भोजन लेके गए थे जवान, वो भोजन भी हमें उस जंगल में मिला। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी, जैसे जिस स्ट्रेचर को से घायल जवानों को लाया गया था, वो स्ट्रेचर भी हमें जंगल में मिला। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर जंगल की इन पहाड़ी जंगलों में जब हम पैदल घूम रहे थे, उस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें मिली, जो वास्तव में दिखाता है कि ये जो इलाका है, वो नक्सलियों का कोर इलाका था, जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ है। कल दोपहर को पुलिस पार्टी उस इलाके में पहुंची थी। सर्चिंग तो 1 दिन पहले से जारी थी, लेकिन कल जवानों को नक्सलियों से सामना हुआ था। 4 तरफ से जो है फ़ोर्स घुसी थी, बीएसएफ, डीआरजी और बस्तर बटालियन की ये फ़ोर्स थी, जो 4 इलाकों से घुसी थी और नक्सलियों को पूरी तरीके से घेर कर, जिस जगह पे नक्सली मौजूद थे, बिल्कुल पक्की सूचना जवानों के पास थी और यही कारण था कि इतने बड़े एनकाउंटर को आज जवानों ने अंजाम दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि इस इलाके से पूरी तरीके से नक्सलवाद का सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लीडर्स मारे गए हैं नक्सलियों के, वो इस इलाके में उनकी तूती बोलती थी। उनके मारे जाने से छोटे बेटिया का जो ये इलाका है, ये नक्सलियों से मुक्त होता हुआ कहीं न कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर पिछले बीते माह में कुछ एनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें भी और भी नक्सली मारे गए थे। ऐसे में इस इलाके से जो नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी नंबर 5 है, जो इस इलाके में सक्रिय है और ये जो है नक्सलियों का लड़ाकू दस्ता माना जाता है। तो इनका सफाया होना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा आघात है, नक्सल संगठन पर, और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है। जिस तरीके से जवानों ने रणनीति बनाई और जिस तरीके से नक्सलियों को घेरा है, ये काबिले तारीफ़ है और अगर इसी तरह से एनकाउंटर चलते रहे तो वो समय दूर नहीं है जब इस इलाके से नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। गौरव श्रीवास्तव, आज तक, कांकेर।